इस वीडियो में हम मानव प्रजनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। इसमें ये पूछ रहा है कि जन्म दर नियंत्रण करने की जो चिकित्सकीय विधि है वह कौन सी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि जन्म दर नियंत्रण, जिसको कि नसबंदी कहा जाता है, ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी दोनों होता है। अब देखिए दोनों कैसे होता है। जो ट्यूबेक्टॉमी होता है ये क्या होता है, ये होती है फीमेल में, और जो वैसेक्टॉमी होता है ये होता है मेल में। तो ये दोनों को याद रखेंगे। फीमेल में जो नसबंदी होती है उसका नाम क्या है, ट्यूबेक्टॉमी है, और जो मेल में नसबंदी होती है वो कौन सी है, वैसेक्टॉमी होती है। अब इसको याद, कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैं इसको एक ट्रिक बताती हूँ। अब देखिए जो फीमेल होती हैं उनमें फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है, तो इसी ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इसी ट्यूब के से क्या आ गया, ट्यूबेक्टॉमी आ गया। और जो मेल में होते हैं वास डिफरेंस होते हैं, इसी वास डिफरेंस पर चिकित्सा किया जाता है। तो वास डिफरेंस, तो वास से क्या वर्ड आ गया, वैसेक्टॉमी। ठीक, तो इससे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है। तो कौन सा है, लिंग। लिंग जो होता है वो क्लायोटोरिस का समजात अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक चक्र पाया जाता है। तो मासिक चक्र होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वह किन में पाया जाता है, प्रीमेट की मादा में पाया जाता है। मादा मतलब होता है फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन का स्वर उच्च पिच का होता है। तो जो पिच होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, वो होती है स्त्रियों की। और जो पिच होती है ये किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पर। तो जो फीमेल होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी जो बोलती हैं वो उनमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है, जिसके कारण उनकी आवाज़ जो होती है वो सुरीली होती है और इनका पिच जो है वह ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ पर होता है। तो अंडे का निर्माण कहाँ पर होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवेरियन फॉलिकल में, ओवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो जो शुक्राणु होते हैं उनका नियंत्रण कहाँ पर होता है, एंड्रोजन के अंतर होता है। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिया है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ पर होता है, ये पाया जाता है फीमेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है। तो एक्रोसोम जो होते हैं वो मानव शुक्राणु का मध्य भाग कहलाता है, एक्रोसोम। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ पर स्रावित होता है। तो ये होता है अपरा, और ये किन में पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक्रोसोम किसका भाग होता है। तो हमने अभी देखा कि एक्रोसोम जो होता है वो शुक्राणु का मध्य भाग रहता है। नेक्स्ट है ग्रीवा, जिसको कि सर्विक्स कहा जाता है। तो सर्विक्स जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो ये सर्विक्स होता है जो गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन का स्रावण किस में होता है। तो एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन, इसका स्रावण कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है। तो क्लीवेज के लिए सही कथन क्या हो जाएगा, कोशिका का आकार क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा होलोब्लास्टिक एवं समान, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? तो ये क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? तो LH हार्मोन के द्वारा होता है सर्टोली सेल्स का नियंत्रण। नेक्स्ट है, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? तो जो शुक्राणु होते हैं उनकी अक्षीय तंतु बनती है दूरस्थ वर्तुलिका से। नेक्स्ट है, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो मानव में जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो सभी प्रकार के पाए जाते हैं, क्रॉनियक, हीमोकोरियल, मेटाडिस्कोलॉइड। तो ये तीनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रावण को कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? इनमें IgA पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? तो ये क्या होता है? एक असंतृप्त है। नेक्स्ट है, सेमिनल वेसिकल के स्रावण द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति फॉरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है बलात्कार को। जब फॉरेंसिक जांच की जाती है तो सेमिनल वेसिकल के स्रावण द्वारा फ्रक्टोज की उपस्थिति में की जाती है, तब वो क्या प्रदर्शित करता है? बलात्कार को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? तो जो शुक्राणु जनन होता है वह फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है, FS द्वारा अभिभूत होता है। नेक्स्ट है, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो शुक्राणु जनन की जब प्रक्रिया होती है इसमें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। नेक्स्ट है, अंडे के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है? आंसर है सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटिडाइट्स का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है? तो स्पर्मेटाइड्स का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किसके विधि के द्वारा होता है? स्पर्मियोजेनेसिस विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के दौरान कौन सा होता है? तो जब प्रोस्टेट कैंसर होता है तब उसमें प्रतीक एंजाइम जब क्लिनिकल जांच होती है तो वो कौन सी होती है? क्षारीय फॉस्फेटेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्टूरेशन के लिए संकेत जो होता है सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? तो पर्टूरेशन के लिए जो सिग्नल होता है वो प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जो होता है मदर और जो बच्चे की नाभि होती है उससे जुड़ी हुई होती है, और जो बच्चे को खाना जो है वो प्लेसेंटा से ही मिलता है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग आते हैं? तो ये जब 5वां महीना होता है तब जो गर्भस्थ शिशु होता है उनमें मूवमेंट चालू होता है और उनके सिर पर भी बाल उग जाते हैं। नेक्स्ट है, अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग क्या है? तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें अंडाशय के जो सबसे नज़दीक का भाग है वो क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मादा में ब्लास्टोसाइट्स के लिए क्या सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है, किसमें? तो जो नर सहायक ग्रंथि होती है उसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम जो होती है वो सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनती है? तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? युग्मज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो जो नर हार्मोन है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? वृषण से होती है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में वृषण कोषों में उतरते हैं शुक्राणु जनन के लिए। नेक्स्ट है, शुक्राणु अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? हाइलुरोनिडेज कहा जाता है। हाइलुरोनिडेज कहा जाता है किसको? शुक्राणु अंडे के घेरे को घोलने के लिए एंजाइम युक्त पदार्थ जो उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है हाइलुरोनिडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रम किसकी गुहा है? तो जो एंट्रम होती है वो ग्राफियम प्रूटिका की गुहा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो स्त्रियों में होता है और ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ज व कॉर्पस ल्यूटिमस के विकास के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है वह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, LHC। यह हार्मोन क्या है? अंडोत्सर्ग व कॉर्पस ल्यूटिमस के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। नेक्स्ट है, बार्थोलिन की ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो जो योनि होती है, योनि के किनारे किनारे में पाया जाता है बार्थोलियन की ग्रंथि। नेक्स्ट है, मासिक चक्र की अवस्था जो 7-8 दिनों पर समाप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पुटिकीय प्रावस्था। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मासिक चक्र जो 7-8 दिन में समाप्त हो जाता है, तो इस जो पीरियड रहती है, इस जो अवस्था रहती है, इसको क्या कहा जाता है? पुटिकीय प्रावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन मेसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है? तो कौन सा मेसोडर्मल का नहीं है? तंत्रिका तंत्र जो है वो मेसोडर्मल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटियम किसमें प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करता है? तो पटियम जो होता है वो ऑस्ट्रोजेन की मोटाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लंबवत द्विविभाजन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है? तो कौन सा करता है? युग्लिना। युग्लिना जो होता है वो लंबवत द्विविभाजन होता है। नेक्स्ट, यदि महाबीजाणु मातृकोश में 10 गुणसूत्र हो तो एलियोरन परत में कितने गुणसूत्र होंगे? इनमें 15 गुणसूत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधे की जाति में प्रतिमुख कोशा में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एलियोरन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो अगर प्रतिमुख कोशा में 8 क्रोमोसोम हैं तो एलियोरन के स्तर में कितने हो जाएंगे? 24 गुणसूत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों से क्या संबंधित है? तो जो शुक्र वाहिकोच्छेदन होता है ये पुरुषों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, परकनली शिशुओं को उत्पन्न करने में निषेचन बाह्य होता है व भ्रूण का निर्माण क्या होता है?
अंदर होता है। जो परकनली शिशु होता है उनमें जो निषेचन, उनके लिए जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, बाहर में होती है, परकनली में होती है। फिर उसको क्या कर दिया जाता है, जो फीमेल होती है उनके भ्रूण में क्या है, अंदर जो है स्थापित कर दिया जाता है। तब क्या हो जाता है, भ्रूण का निर्माण उनके शरीर के अंदर होता है। सर्टिलाइजेशन की एक विधि क्या है, जो बंध्याकरण होती है, सर्टिलाइजेशन होती है, उसकी एक विधि है शुक्र वाहिकोच्छेदन, जो किस में होता है, मेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकी अवरोधक है? तो कौन सा है, मध्य छद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में गमन अत्यधिक घट जाता है? तो किस में घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी, वीर्य में शुक्राणुओं की स्वतः गतिशीलता का घट जाना क्या कहलाता है, एस्थेनोस्पर्मिया कहलाता है, जिससे जो गमन की जो होती है वो अत्यधिक घट जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में आनुवांशिकी व कार्यकी दोष का अध्ययन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, एमनियोसेंटेसिस का। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उसकी आनुवांशिकी और कार्यकी के बारे में पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है? तब यह कहलाती है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में दो लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही व्यक्ति के द्वारा प्रजनन जो हो जाती है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में दो लोगों का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? आंसर है, मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वह किसमें होता है, ईस्ट में। ईस्ट के अंदर जो जनन होती है वो कैसी होती है, मुकुलन के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो मानव युग्मक होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड प्रजनक कौन से होते हैं? जो अंडे देते हैं, अंडे के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं, वे कौन से हैं? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुणित है युग्मनज। युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। इसमें जो नर युग्मक में होता है और मादा युग्मक कहाँ पर मिलते हैं और उस मिलने के कारण क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो जो शुक्राणु जनन है इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो क्या कहलाता है? TSH। TSH हार्मोन जो होता है वो मासिक चक्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, मनुष्य में गर्भाधान की अवधि कितने दिनों की होती है? तो जो गर्भाधान की अवधि होती है 270 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में क्या नहीं होता है? तो नर में क्या होता है? बार्थोलियन ग्लैंड जो होती है, बार्थोलियन ग्रंथि होती है, ये नर में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है? तो ह्यूमन फीमेल जो होती है उनके भ्रूण में जो क्लीवेज होता है वो किस प्रकार का होता है? होलोप्लास्टिक एवं समान होता है। नेक्स्ट है, फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? वो कहलाता है ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? तो सर्टोली सेल जो होता है इनसे विकसित जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण मिलता है।
सटोरी सेल से शुक्राणु जो होते हैं इनको पोषण मिलता है। नेक्स्ट है वृषण थैली किससे संबंधित है? तो जो वृषण थैली है वो संबंधित है वृषण से। नेक्स्ट है कौन सहायक जनन ग्रंथि है? तो सहायक जनन ग्रंथि कौन सी है? शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि। नेक्स्ट है कॉर्पस स्पॉन्जिसस पेशी किस में पाया जाता है? तो कॉर्पस स्पॉन्जिसम जो ग्रंथि है, पेशी है, वह पाई जाती है शिश्न में। ये किसका भाग होता है? मेल के अंदर होता है ये। नेक्स्ट है भ्रूणावस्था में सभी ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो भ्रूण की अवस्था जब होती है तो भ्रूणावस्था में जितने भी ऊतक होते हैं उनका निर्माण किस में होता है? स्टेम सेल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है? तो जो वृक्क हैं तथा जनन अंग हैं इनका निर्माण किससे होता है? मीसोडर्म से होता है। नेक्स्ट है ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसका आवरण है? तो जो वृषण है इसका आवरण है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नेक्स्ट है क्लाइटोरिस किसका समजात अंग है? तो क्लाइटोरिस किसका समजात अंग होता है? शिश्न का। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन शुक्राणु की सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किससे होता है? तो जो प्लेसेंटा है इसके द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है और ये दोनों हार्मोन किन में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो जितने भी मैमल्स होते हैं इनमें नर हार्मोन जो होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? अंडकोश में होती है। नेक्स्ट है प्रत्येक मासिक चक्र जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अंडोत्सर्जन होता है एक अंडाणु में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अकाल्पनिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? कॉर्पस ल्यूटिमस। नेक्स्ट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणु बनते हैं इनकी संख्या होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों में प्रजनन की क्रिया कैसी होती है? तो जो जीव होते हैं उनमें प्रजनन की क्रिया जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए होती है, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए और अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए प्रजनन जो है वह किया जाता है जीवों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो जो अंडवाहिनी होता है इसका अंतिम भाग कहलाता है इस्थमस और ये किसके पास रहता है? ये डिंब ये रहता है फैलोपियन टिप के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं फिम्ब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है योनि द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो योनि क्या हो जाता है? प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका हुआ होता है जिसे कि हाइमन कहा जाता है। नेक्स्ट है मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम क्या हैं? तो मासिक जब धर्म होता है इनके आरंभ में कौन कौन से हार्मोन जो रिलीज होते हैं उनका क्रम बताना है। तो FS ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। पहले सबसे रिलीज होता है वो है FSH हार्मोन, उसके बाद एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? मेरुला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव प्लेसेंटा क्या होता है? मानव प्लेसेंटा जो होता है हीमोकोरियल होता है और ये भ्रूण को खाना देने का काम करता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा के द्वारा
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, गैमीट निर्माण को क्या कहा जाता है? तो जो गैमीट निर्माण होता है उसको कहा जाता है गैमीटोजेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस बनता है एक्टोडर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्रजननीय अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन के बाद पार्टिट्यूशन होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म की क्रिया। इम्प्लांटेशन के बाद पार्ट्यूरेशन होता है, जिसका अर्थ है जन्म की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंजोभेदन, ओव्यूलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? तो जो विकसित शुक्राणु होते हैं इन्हें पोषण मिलता है सर्टोली कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टोरचाइडिज्म की अवस्था में वृषण सोटियम में जाने में असमर्थ होता है। जो क्रिप्टोरचिडिज्म होता है इसकी अवस्था में जो वृषण होता है वो सोटियम में जाने में क्या होता है? असमर्थ होता है, मतलब नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, मनुष्य में किस कॉर्ड द्वारा वृषण सॉर्टल सैक से जुड़ा होता है? तो मनुष्य में किस कॉर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है? ग्यूबर्निक्यूलम। ग्यूबर्निक्यूलम कॉर्ड के द्वारा जो वृषण होता है सेक्टोरल सैक के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो भ्रूण विज्ञान के जनक कौन होते हैं? अरिस्टोटल होते हैं, अरिस्तु होते हैं। मनुष्य में शुक्र नलिका वास डिफरेंस किससे निकलता है? तो जो वास डिफरेंस होता है शुक्र नलिका होता है ये एपिडाइडेमिस से निकलता है। काउडा एपिडाइडेमिस से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किस में होता है? तो जो शुक्राणु होते हैं इनका स्टोरेज और पोषण किस में होता है? एपिडाइडेमिस में होता है। नेक्स्ट है, वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है, कौन सी है? लेडिक सेल। लेडिक सेल वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है। सर्टोली कोशिका पाई जाती है किस में? शुक्राणु नलिका में तथा जर्म सेल को पोषण देता है। मानव वीर्य सीमेन का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो कौन सा है? वृषण। वृषण क्या होता है? प्राथमिक जनन अंग होता है। नेक्स्ट है, अंडे का जीवन काल कितना होता है? तो जो अंडा होता है उसका जीवन काल होता है 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियम किसका आवरण है? एंडोमेट्रियम जो होता है किसका आवरण बनाता है? यह गर्भाशय का आवरण को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समजात होती है? तो जो मादा होती है इनमें परायूरिथ्रल ग्रंथि जो होती है ये प्रोस्टेट के समजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉर्पस ल्यूटिमस किस में बदल जाता है? तब जब गर्भ ठहरने में असमर्थ होता है तो कॉर्पस ल्यूटिमस जो होता है वो कॉर्पस अल्बिंकस में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरेक्टोमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापना है किसका? गर्भाशय का। तो गर्भाशय का विस्थापन क्या कहलाता है? सर्जरी के द्वारा विस्थापन क्या हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा में क्लाइटोरिस किसके समजात होते हैं? तो मादा में क्लाइटोरिस नर के पेनिस के समजात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? तो जो दुग्ध ग्रंथि होता है वो ऑयल ग्रंथि, तेल ग्रंथि का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी एक गुणसूत्र। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में एक एक्स गुणसूत्र निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवंशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो वह किसमें पाया जाता है? उसके सिर में। किसी भी शुक्राणु के सिर में केंद्रक युक्त आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता? तो जो एक्रोसोम विहीन शुक्राणु होते हैं उनमें अंडाणु में छेद नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटाइट का स्पर्मेटोजूम में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो स्पर्मेटाइट का स्पर्मेटोजूम में रूपांतरण कहा जाता है स्पर्मेजोनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या है? तो एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होते हैं द्विगुणित। नेक्स्ट है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका से कितने शुक्राणु तथा अंडाणु बन सकते हैं? तो 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका से 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? तो जो एक्रोसोम होते हैं इसका निर्माण होता है गोल्जी गाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु पूंछ में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है? 9 और 0 के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइट से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण होता है क्या? माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण। जब स्पर्मेटोटाइट से शुक्राणु बनते हैं तो सबसे लास्ट में क्या बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलियाकार माइटोकॉन्ड्रिया का अक्षीय तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट कहाँ पर होता है? तो वो होता है मध्य पीस में। नेक्स्ट है 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? आंसर है 200। 400 शुक्राणु निर्माण में 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है मानव अंड लगभग यौगिक रहित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो मानव अंड लगभग यौगिक रहित होते हैं उसे कहते हैं एलेक्टिथल। नेक्स्ट है किसी टेरोलैक्टिकल एग में यौगिक पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है? एक सिरे पर। जो टेरोलैक्टिकल एग है, एग में जो यौगिक होता है, यौगिक मतलब एक सामने की कवर टाइप की होती है, वो कहाँ पर पाया जाता है? सिरे पर पाया जाता है। नेक्स्ट है एग के कॉर्टेक्स में मौजूद कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में पाया जाता है मुख्यतः लिपिड्स। जो एग के कॉर्टेक्स होते हैं इसमें मौजूद कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में पाया जाता है क्या? लिपिड पाया जाता है। नेक्स्ट है योग का वितरण यदि समान रूप से हो तो ऐसे अंडे कैसे होते हैं? आइसोलैक्टिथल होते हैं। यौगिक निर्माण को क्या कहते हैं? तो यौगिक निर्माण को हिस्टोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? तो अंडोत्सर्जन जो होता है वह LH हार्मोन के प्रयास से होता है। नेक्स्ट है ग्राफियन पुट्टी की वृद्धि तथा परिपक्व किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो जो ग्राफियन पुट्टिका होते हैं इनकी वृद्धि और परिपक्वता किसके नियंत्रित के कारण होता है? FSH हार्मोन और LH हार्मोन। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन और LH का होता है ल्यूटिनिंग हार्मोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा 200 द्वितीयक अंडाणु कोशिका से कितने युग्मक जनन के समय कितने अंड तथा शुक्राणु बनते हैं? तो कितने बनेंगे? 100 द्वितीयक अंडाणु तथा 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से 100 अंड बनेंगे और 400 शुक्राणु। नेक्स्ट है एंटी फर्टिलाइजिंग एक प्रोटीन है जो पाया जाता है किसमें? शुक्राणु के अग्रसिर वाले भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है अंड झिल्ली की सतह पर। फर्टिलाइजिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो अंड झिल्ली की सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। नेक्स्ट है गर्भाधारण के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? तो गर्भाधारण के बाद माता के मूत्र में जो हार्मोन रहता है वो है HCG। नेक्स्ट है विखंडन जिसको कि क्लीवेज कहा जाता है समसूत्री विभाजन से अलग होता है किस मायने में? यह जायगोट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारी अंड में क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट क्लीवेज किसमें पाया जाता है? तो जो इंटरमीडिएट क्लीवेज है यह जोंक में पाया जाता है। नेक्स्ट है मादा में निषेचन अंडे का प्रतिस्पादन गर्भाशय में कब होता है? तो निषेचन के 7 दिन बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर सेल मास किसका प्रीसिक्योर होता है? यह होता है संपूर्ण भाग का। तो इनर सेल मास प्रीसिक्योर होता है किसका? संपूर्ण भाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे के गैस्ट्रुला अवस्था में एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए तो नए जीव में क्या नहीं बनेगा? तो नए जीव में क्या नहीं बनेगा? आंतरिक अंग नहीं बनेंगे। यदि अंडे की गैस्ट्रुला अवस्था जब अंडा गैस्ट्रुला अवस्था में है तब उसके एंडोडर्म कोशिका को हटा दें तो उनमें जो आंतरिक अंग हैं वो नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस एवं रेटिना कशेरुकी का किससे बनता है? तो लेंस एवं रेटिना कशेरुकी किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र यकृत एवं श्वसन नली किससे बनता है? तो ये बनता है एंडोडर्म से। हमारी आंखें और रेटिना किससे बनती है? एक्टोडर्म से बनती है, लेकिन जो पाचन तंत्र यकृत और श्वास नली हो गए ये सब एंडोडर्म से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी मेसोडर्म निर्मित होता है किससे? तंत्रिका तंत्र से। नेक्स्ट है स्तनधारी के भ्रूण में नाभि में रक्त प्रवाह कहाँ से होता है? 100% फॉइटल से होता है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण को पोषण जो है वह कहाँ से मिलता है? अपने ही योग से। तो इम्प्लांटेशन से पहले जो भ्रूण होते हैं इनको पोषण अपने ही योग से मिलता है। नेक्स्ट है हीमोकोरियल प्लासेंटा पाया जाता है किसमें? तो हीमोक्रोलर प्लासेंटा जो होता है वो मनुष्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है? तो जितने भी स्तनधारी हैं इनके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट है गर्भाशय में डिसाइडुआ बाहर कब आता है? तो डिसाइडुआ बाहर कब आता है गर्भाशय में? शिशु के जन्म के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाधान की अवधि होती है निषेचन एवं शिशु के जन्म के बीच। जो गर्भाधान हम किसको बोलते हैं? जो निषेचन होता है एवं शिशु के जन्म के बीच के समय को ही बोलते हैं। और गर्भाधान की अवधि लगभग कितने दिन की होती है? 270 दिन की होती है।
नेक्स्ट है, अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर स्तरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो अंडाणु में हम बाहर से अंदर की ओर इनके स्तर को जमाते हैं। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेल्यूसिडा, उसके बाद पीतक कला। तो ये सबसे बाहर का हो गया कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर का हो गया जोना पेल्यूसिडा, फिर उसके अंदर का हो गया पीतक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है? तो यह 5वें माह के दौरान अनुभव होती है। नेक्स्ट है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर होने वाले जो निषेचन होता है उसे कहा जाता है इन विट्रो। शर्तोली कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? तो शर्तोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। नेक्स्ट है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो एक्रोसोम जो है वो मानव शुक्राणु के सिर का भाग होता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में जो अंडों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 400 अंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो इनमें से किसी का भी उदाहरण नहीं है ये।